एक मैरिड प्रोफेसर के लिए अपनी एक अट्रैक्टिव स्टूडेंट से दूर रहना बेहद मुश्किल हो रहा है, जो उसके लिए एक अलग ही ऑब्सेशन विकसित कर चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है कैरो से, एक खूबसूरत लड़की जिसके माता पिता लॉयर्स हैं और विदेश में काम करते हैं, उसे अकेला छोड़कर। कैरो अकेली अपने टेनिस हाउस में रहती है और हर दिन मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहनकर जंगल के रास्ते स्कूल जाती है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो वह अपने आकर्षक टीचर जोनाथन मिलर से मिलती है। जोनाथन, एक मिडिल एज्ड आदमी जो कभी सफल लेखक बनने की कोशिश कर चुका है, अब क्लासेस पढ़ाता है। जब कैरो क्लास में प्रवेश करती है, जोनाथन उससे कहता है कि वह पूरे टर्म का कवरेज पढ़े, क्योंकि वह क्लास में पहले आई है। लेकिन कैरो हंसते हुए कहती है कि उसने पहले ही सब पढ़ लिया है। जोनाथन की आंखें उनका मजाक समझते हुए चौड़ी हो जाती हैं। तभी जोनाथन की पुरानी स्टूडेंट विन्नी भी वहां आती है। कैरो और विन्नी अच्छे दोस्त हैं और दोनों साथ में खाने जाती हैं। जब वह दोनों चली जाती हैं, जोनाथन कैरो के डेस्क के पास जाकर देखता है कि वह किस किताब का अध्ययन कर रही है। तभी बोरिस, जोनाथन का दोस्त, वहां आता है और एक किताब उसे दिखाकर कहते हैं कि इसकी कहानी कितनी दिलचस्प है। जोनाथन को तब पता चलता है कि कैरो उसकी खुद की लिखी हुई किताब पढ़ रही है, जो उसे बहुत आश्चर्यचकित कर देता है। जब जोनाथन घर लौटता है, उसकी पत्नी बटिस कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। वह कोशिश करता है कुछ समय बिताने की, लेकिन बटिस उसकी ओर ध्यान नहीं देती। जोनाथन अंततः कहता है कि उसका एक स्टूडेंट उसकी किताब पढ़ रहा है, जिससे बटिस थोड़ा प्रभावित लगती है। तभी बटिस के एक कॉलीग एमी का फोन आ जाता है और बातचीत वहीं रुक जाती है। अगले दिन, जब जोनाथन अपने दोस्त बोरिस से कहता है कि उसका वीकेंड कुछ खास नहीं था, तभी वह दोनों देखते हैं कि कैरो जंगल से बाहर आ रही है और उन्हें फॉर्मली ग्रीट करती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे जंगल से डर नहीं लगता, तो वह कहती है, मेरे लिए इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं। विन्नी जानबूझकर अपने सामान गिरा देती है ताकि बोरिस उसे उठाए, लेकिन बोरिस को समझ आ जाता है कि यह सब एक प्लान है। कैरो यह सब देख रही होती है और विन्नी को कहती है कि वह पूरी तरह पागल हो गई है। बाद में कैरो और विन्नी के बीच एक गहरी बातचीत होती है, जिसमें कैरो को महसूस होता है कि उसने अब तक जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया है, सिर्फ एक बोरिंग स्टूडेंट बनकर रह गई है। विन्नी उसे सलाह देती है कि वह कुछ नया ट्राई करे, जैसे कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स के बारे में लिखना। यह सुनकर कैरो हंसती है, लेकिन विन्नी उसे बताती है कि उसका पहला अनुभव प्रोफेसर बोरिस के साथ होना चाहिए, न कि रैंडम लड़कों के साथ। विन्नी के कहने पर कैरो का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और अब जब वह जोनाथन को क्लासरूम में देखती है तो उससे और ज्यादा आकर्षित महसूस करती है। जोनाथन भी इस चीज को नोट करता है और एक दिन उसके कान में जाकर कहता है कि क्लास के बाद उसके ऑफिस में आए। ऑफिस में जोनाथन सुझाव देता है कि वह वीकेंड पर एक पोएट्री रीडिंग इवेंट में आए। वह यह भी बताता है कि उसने कैरो की एक राइटिंग को इतना पसंद किया कि उसने उसके कुछ हिस्से मेमोराइज कर लिए हैं। यह सुनकर कैरो खुशी से खिल जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि जोनाथन उसमें दिलचस्पी रखता है। जोनाथन चाहता है कि कैरो एक शॉर्ट स्टोरी लिखे, लेकिन इस बार अपने फेवरेट ऑथर के स्टाइल में। अगर कहानी अच्छी लगती है तो वह पूरे सेमेस्टर पास हो जाएगी और कैरो खुशी से मान जाती है। बीच में कैरो अपने टीचर को बताती है कि उसने उसकी किताब पढ़ ली है और कुछ कट्स शेयर करती है जो उसे पसंद आए। यह सुनकर जोनाथन बहुत अच्छा महसूस करता है, क्योंकि उसकी खुद की किताब को एक स्टूडेंट ने इतना गंभीरता से लिया है। कुछ दिन बाद कैरो अपने टीचर के पास जाती है, जो उसे सजेस्ट किया था कि वह वहां आए। वह बैठ जाती है और सरप्राइज हो जाती है जब जोनाथन उसके कान में आकर धीरे से कुछ बताता है। जोनाथन उसे बताता है कि वह काफी समय से अपने रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है।
कैरो जॉनाथन की बातें ध्यान से सुन रही होती है और थोड़ी देर बाद वह कन्फेस करती है कि उसे यह जगह सच में पसंद आई है। जॉनाथन भी अपनी भावनाएं साझा करता है। अगले दिन कैरो अपने दोस्त के कहने पर अलग तरीके से ड्रेस करती है ताकि अपने टीचर को इम्प्रेस कर सके। साथ ही वह बोरिस और मिलर के लिए कॉफी भी लेकर आती है। जब बोरिस चला जाता है तो कैरो अपने टीचर के पास बैठती है। दोनों काफी कंफर्टेबल लगते हैं, चश्मों के साथ खेलते हैं और सिगरेट शेयर करते हैं। कैरो विन्नी को बताती है कि टीचर ने उसके आउटफिट के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह प्रभावित था। जब क्लास खत्म होती है, कैरो मिलर को बताती है कि उसने डिसाइड किया है कि वह अपनी स्टोरी हेनरी मिलर के स्टाइल में लिखेगी। यह सुनकर जॉनाथन काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हेनरी मिलर की किताबें रोमांटिसिज्म और एरोटिक से भरी होती हैं, जो स्कूल के लिए काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। जॉनाथन सोचता है और फिर कहता है कि वह कैरो पर भरोसा करता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी बटिस के साथ छुट्टी पर चला जाता है। जॉनाथन के जाने के बाद विन्नी कैरो का मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कैरो अपने टीचर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अटक करते हुए दिखाती है कि कैरो किस तरह बेखौफ हो रही है। इसी बीच कैरो अपने फोन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर जॉनाथन के प्लान्स डिले होते जा रहे होते हैं, क्योंकि बटिस अपनी दोस्त के साथ नॉनस्टॉप बातें कर रही होती है। तभी अचानक जॉनाथन के बैग में एक फोन की आवाज गूंजती है, और जब वह सुनता है कि कैरो कहती है कि उसने गलती से उसका फोन अपने बैग में डाल लिया है और घर ले गई है, तो वह चौंक जाता है। जॉनाथन ऑफर करता है कि वह कैरो का फोन उसके घर वापस छोड़ देगा, और कैरो उसे सावधानी से ड्राइव करने के लिए कहती है, क्योंकि बारिश होने वाली है। जब जॉनाथन कैरो के घर पहुंचता है तो वह एक प्रोक वेटिंग ड्रेस में बाहर आती है, जिसे देखकर जॉनाथन वहीं ठहर जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर बारिश में खुद को किस करते हैं, जैसे समय थम जाता है। इस इंटेंस मोमेंट के बाद उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ घंटों बाद कैरो जॉनाथन को अपना वर्क ईमेल भेजती है। बटिस अपनी तरफ से जॉनाथन से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे ताकि वह काम कर सके। जॉनाथन एक छोटे से घर में चला जाता है, जहां वह जल्दी से कैरो का काम प्रिंट करता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह कहानी पढ़ता है, उसे टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की कहानी बहुत पसंद आती है। कहानी का क्लाइमैक्स पढ़ते ही जॉनाथन में कैरो के लिए एक अद्वितीय आकर्षण जाग उठता है, जो उसे और ज्यादा उत्तेजित कर देता है। अगले दिन कैरो और भी ज्यादा प्रभावशाली ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन जॉनाथन का मूड बिल्कुल बदल चुका होता है। जब कैरो पूछती है कि सब ठीक है या नहीं, तो जॉनाथन कहता है कि उसे उसका लिखा हुआ काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह उसे कहता है कि कहानी अश्लील है और उसे पूरी तरह से दोबारा लिखने के लिए कहता है। जब कैरो कहती है कि यह कहानी उन दोनों के बारे में थी, तो भी जॉनाथन उसकी बात नहीं मानता और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह नहीं लिखती तो वह उसे फेल कर देगा। जॉनाथन कैरो के काम को बेकार बताकर उसे अपमानित करता है और उसे खेद है कि उसने उस पर भरोसा किया। कैरो गुस्से में आ जाती है और जॉनाथन को बताती है कि उसका काम भी कुछ खास नहीं था। जॉनाथन कहता है कि उनके बीच बस एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, जो कैरो को और गुस्सा दिलाता है। कैरो कहती है कि जिसने भी उसे छोड़ दिया, उसका प्राइस जॉनाथन को महंगा पड़ सकता है। इसके बाद जॉनाथन घर आता है और बटिस देखती है कि वह बहुत अपसेट लग रहा है। वह पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जॉनाथन पहले कुछ नहीं बताता। अंत में वह कन्फेस करता है कि यह सब उसके स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। जॉनाथन अपनी वाइफ बटिस से कहता है कि उसे कैरो की कहानी पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें अनुपयुक्त बातें थी। जैसे ही वह कहानी के सबसे हॉट हिस्से तक पहुंचता है, बटिस थोड़ी गर्म हो जाती है और उनके बीच में उथल पुथल होने लगती है,
लेकिन तभी बोरिस आकर उनका इंटेंस मोमेंट इंटरप्ट कर देता है। दूसरी तरफ कैरो विनी के साथ होती है, जो मिलर के रिजेक्शन के बाद कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद उसे विनती करती है कि वे कुछ बोल्ड फोटोज लें ताकि विन्नी उन्हें प्रोफेसर बोरिस को भेज सके। ऐसे ही कैरो का प्लान शुरू होता है। फिर जोनाथन को बटिस से वह फोटोज मिलती हैं, जिसमें बटिस ने बताया कि उन्होंने पता लगा लिया है कि कैरो और जोनाथन के बीच कुछ चल रहा है। जोनाथन ऑब्जर्वेशन में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है। लेकिन बटिस कहती है कि अगर यह सच होता तो जोनाथन अपनी नौकरी और खुद को भी खो सकता था। अगले दिन कैरो और जोनाथन दोनों से पूछताछ होती है। पहले कैरो से प्रिंसिपल बात करते हैं तो वह जानती थी कि प्रोफेसर से क्या पूछना है। कैरो ने कुछ भी नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया। जब जोनाथन की बारी आई तो पूरी बातचीत के दौरान वह असहज और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। प्रिंसिपल ने दोनों वर्जन सुने, लेकिन आखिर में जोनाथन को सस्पेंड कर दिया गया। जब जोनाथन बटिस के घर पहुंचा तो उसने बताया कि क्या हुआ और समझाने की कोशिश की कि कैसे सब कुछ हुआ। उसका बस एक ही स्टेटमेंट था कि उसने कैरो को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था, जो बटिस को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। दोनों के बीच लड़ाई हुई, चिल्लाने और अपमान की बातें हुईं। बटिस ने आखिरकार फैसला लिया कि वह डिवोर्स के बारे में सोचेगी। इसी बीच विनी कैरो से कहती है कि वह प्रोफेसर मिलर के साथ जो कर रही है उसे बंद करें क्योंकि यह काफी ईमानदार नहीं है। लेकिन कैरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कहती है कि मिलर ने उसे अंडरस्टेट किया है। विन्नी उसे चेतावनी देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह प्रोफेसर के फेवर में गवाही देगी। कैरो इस पर विन्नी को वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह यह रिवील कर देगी कि विन्नी का प्रोफेसर बोरिस के साथ एक सीक्रेट रिश्ता है और फिर दोनों प्रोफेसर्स की जिंदगी तबाह हो जाएगी। कैरो ने आखिरकार अपने कॉलेज के एस्से में इस पूरी सिचुएशन के बारे में लिखा, यह बताते हुए कि यह उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। दूसरी ओर जोनाथन को कई सालों बाद फिर से इंस्पिरेशन मिलती है। अंततः दोनों आमने सामने मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे दोनों स्कूल ऑडिशन में शामिल होने वाले हैं। इस तरह मूवी समाप्त होती है।